वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार। सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज उसी के आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 3 दिनों तक बी अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? तो कह रहा ए करता है 10 दिन में और वही काम बी करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क पहले निकाले। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? कुल काम एलसीएम ले लें, 10 और 15 का लासा। 10-15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। या ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, क्या आएगा? 30। 10 तिरका 30। इसकी क्षमता 3, 15 दूनी 30, इसकी क्षमता 2। फिर करा 3 दिनों तक बी अकेले काम करता है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2। बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। तो 3 दिन का काम क्या होगा? 3 दिन उसने किया बी ने, तो 3 दिन का काम क्या हुआ? बी 3 दिन तक करता है, तो 3 दिन का बी का काम कितना हुआ? 2 करता है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6। शेष काम कितना बचा? शेष काम काम करना था 30, 6 हो गया, तो बचा क्या? शेष काम बचा 30 माइनस 6 अर्थात 24। इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का समय निकाल। ए द्वारा शेष काम में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। तो कौन सा? जो काम करना है, तो 24 ए को करना है कितने दिनों में? क्षमता है 3, 3 24 अर्थात 8 दिन। यदि वो पूछता कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो पूरा समय क्या हो जाएगा? यदि वो पूछता है, एक उत्तर आपका हो गया। यदि वो पूछ लेता पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 8 दिन ये और 3 दिन वो, तो 8 3 11 दिन। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। 10 दिनों तक बी अकेले काम करता है, फिर ए काम पर आ जाता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए करता है कोई काम 20 दिनों में और बी करता है वही काम 40 दिनों में। फिर क्या होता है भाई? 10 दिन तक बी अकेले काम करता। तो पहले काम निकाल लेते। टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क, कुल काम आपका हो गया 40। 20 दूनी 40, 40 एकम 40 अर्थात ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता 1 है और कुल काम 40 है। फिर क्या होता है भाई? 10 दिनों तक बी अकेले काम करता है, तो 10 दिन का बी का काम निकाले। तो बी का एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का 1 है, तो 10 दिन का काम क्या होगा? 1 गुणे 10 अर्थात 10 काम। फिर क्या हो गया भाई?
कह रहा है शेष काम कितना बचा, 40 आपको करना था, 10 हो गया, 40 माइनस 10 अर्थात 30 काम बचा। अब 30 काम करेगा कौन? अच्छा, बी भागा नहीं है, बी अभी भी शामिल है, कह रहा ए, फिर ए काम पर आ जाता है, तो बी और ए दोनों मिलकर करेंगे, तो ए प्लस शेष काम ए प्लस बी, शेष काम को ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, क्या समय लगेगा? शेष काम 30 है और दोनों के द्वारा करना है, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, तो 2 प्लस 1 अर्थात 30/3 अर्थात 10 दिन। अगर पूछता कि शेष काम कितने दिनों में होता तो उत्तर हो जाता 10, परंतु उसने पूछा था कि दोनों यदि काम करें तो काम पूरा कितने दिनों में होगा, तो 10 दिन उसने किया और 10 दिन उन्होंने किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन। 10 दिनों तक तो पहले काम कर लिया, 10 दिनों तक बी ने अकेले काम किया और 10 दिन शेष काम हुआ, तो पूरा समय कितना हुआ, पूरा काम का समय 10 प्लस 10 अर्थात 20 दिन। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, 10 दिनों तक ए और बी साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? सॉल्व करें तो ए करता है 30 दिनों में और बी करता है वही काम 40 दिनों में, अर्थात काम कितना रहा होगा, इनका एलसीएम 120, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3। आगे क्या होगा भाई, कह रहा है 10 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया, तो 10 दिन तक दोनों को साथ में काम करा दो, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा भाई, 1 दिन का काम, तो ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो दोनों को मिलाकर देखना है, तो कितना हो गया, 4 + 3 = 7 यूनिट पर डे करते हैं, 1 दिन में 7 कमाते हैं, तो कई दिनों तक साथ में काम किया, 10 दिनों तक, तो 10 दिन का काम क्या हो गया ए प्लस बी द्वारा, 7 × 10 अर्थात 70 काम होंगे। शेष काम कितना बचा, 120 करना था, 70 आपका काम हो गया, तो बचा कितना, 120 में 70 गया, 50 काम। ये 50 काम कौन करेगा, अब बी चला गया तो शेष काम करेगा कौन, ए करेगा, तो ए द्वारा शेष काम में लिया गया समय, काम कितना है 50, और ए की बात कर रहे थे कि क्षमता 4, कितने बार 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 2/4, इसे काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 12.5 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में करता है, ए व बी मिलकर काम शुरू करते हैं, ए व बी मिलकर काम
शुरू करते हैं, काम समाप्त होने के 10 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी पूरा करता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने का समय क्या है? अब देखो, ए करता है आपका 40 दिन में और बी काम करता है 50 दिन में, अर्थात काम क्या था? 40 और 50 का एलसीएम 200। 4 पंचे 20, 5 को 20, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4, ये हो गया कुल काम। अब आगे ए व बी मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, अर्थात ए ने कितना काम छोड़ा? तो ए द्वारा छोड़ा गया काम 10 दिन पहले छोड़ा, तो 10 दिन का काम छोड़ा ए ने। तो ए एक का 1 दिन का काम है 5 और 10 दिन पहले छोड़ा, 10 पना कितना छोड़ गया? 50। अर्थात अब काम कितना होगा? नया काम कितना हो जाएगा? 200 तो करना ही करना था, परंतु 50 काम और बढ़ गया क्योंकि ये छोड़ के चला गया अपना। कितना काम हो गया? 250। अर्थात जब भी पहले कहा करे तो आप जोड़ दें तो नया काम निकल आएगा। अब दोनों के द्वारा करा दें तो काम समाप्त होने का समय कुल काम कितना है आपका? 250। और दोनों द्वारा करवा दो, 5 ये 4 ये, तो 5 + 4 अर्थात 250 बटे में 9। ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 बटे में 9। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 24 दिन में तथा बी उसी काम को 32 दिनों में करता है। ए व बी मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो शेष काम बी पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, ए करता है 24 दिन में और बी वही काम करता है आपका 32 दिन में। अर्थात काम कितना रहा होगा? 92। 96, 24 चौके 96, 32 तिरका 96, टोटल काम हुआ आपका 96। और ये इसकी क्षमता हो गई 4, इसकी क्षमता हो गई 3। अब देखो, जैसे ही आपसे पूर्व कहे तो आप क्या करें? एक काम छोड़ देता, अर्थात एक कितना काम छोड़ के गया? एक का 1 दिन का काम क्या है? 4, ये है 4। तो 4 दिन का काम क्या हुआ? 4 दिन का काम 4 गुणे 4, 4 चौको 16। जैसे ही आपसे पूर्व कहे तो पूर्व वाला काम निकाल लें, 16 काम। अब काम कितना हो गया? 96 ये, 16 ये, तो नया काम कितना हो गया? 96 + 16 अर्थात 112। 6 6 12, 9 1 10 11, 112 काम हो गया। ये 112 कौन करेगा? ये भी और ये भी। तो कुल समय निकाल लो। पूरा समय, समय बराबर काम, काम आपका 112 बटे में टोटल क्षमता 4 3, 4 + 3 अर्थात 112 बटे में 7, 16 7 112 अर्थात 16 दिन।
अब आगे क्वेश्चन आपके हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न, अर्थात अब आपको क्षमता पर आधारित प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन है आपका बी ए से 3 गुनी अधिक क्षमता का है। बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ए है, बी है, बात करते हैं क्षमता की। कह रहा बी ए से 3 गुनी क्षमता का है। बी ए से 3 गुनी, ये सवाल का मैंने आपसे, आज मैं आपको एक बात बताऊं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे कहे से जिसके साथ लगा हो उसका मान नीचे का, जैसे ये से लगा है तो ए का मान क्या हुआ 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ए का मान क्या हुआ 1 और बी का मान क्या हुआ 3, अर्थात बी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता 1 है। तो से जिसके साथ लगा हो उसका मान नीचे, तो ए का मान हो गया 1 तो बी का मान हो गया आपका 3। तो बस पता चलेगा कि बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 1। अब मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था क्षमता और समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है, विपरीत, अर्थात इसके समय हो जाएगा 3 तो इसका समय हो जाएगा 1। उल्टा कर दो, 2 है तो ऐसे उल्टा कर दो, 3 है तो 1/1, 1/3, तो फिर ये होगा तो ऐसे हो जाएगा उल्टा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 अनुपाते 1/3, अर्थात ये बटे में आ जाता तो इसको सही से लिखेंगे तो इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3, तो बस 1 का भाग देंगे, 1 तर का 3 तो इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 1। इसलिए आप क्या कर दे, 2 है तो ऐसे उल्टा कर दें, 3 होगा तो आप ऐसे ही उल्टा करना पड़ेगा, 3 होगा तब। अब आगे क्या कह रहा, ए से 12 दिन कम समय लेता है, कौन, बी। तो देखो ये 3 दिन का समय लेता है, ये 1 दिन का, तो कितने का अंतर है 2 का, 2 दिन कम लिया ना इसने, तो 2 की वैल्यू दे रखी कितनी 12, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 12/2 अर्थात 6। ए का निकालना है तो ए में गुणा करा दे, तो ए का समय क्या हो जाएगा, ए का समय हो जाएगा 3 × 6 अर्थात 18 दिन। ये करता तो 18 दिन लगता, और बी का समय क्या हो जाएगा भाई, एक है समय तो 1 × 6 अर्थात 6 दिन। तो कितने दिन का अंतर आया 12 दिन का। बी ए से 1, अगला सवाल है बी ए से 1/2 गुनी क्षमता का है। ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। कम समय कितना लेता है बी से 1, तो 1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 35, तो कह रहा बी अकेले उस काम कितने करेगा, 35 दूनी 70, तो बी का समय निकाल 35 × 2 अर्थात 70 दिन। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगला सवाल है ए व बी की क्षमता 6:11 के अनुपात में, यदि ए किसी काम को करने में बी से 45 दिन अधिक समय ले तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी 2 लोग हैं और इनकी क्षमता जो है वो 6:11 के अनुपात में, तो समय का अनुपात क्या होगा जस्ट उल्टा,
11 अनुपाते 6। अब कह रहा 45 दिन अधिक लेता है कौन? बी से ए लेता है, तो देखो कितने दिन अधिक लेता है। ये 6 है, 11 है, तो 5 दिन, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 45, तो एक की वैल्यू 45/5 अर्थात 9। तो क्या कह रहा बी का समय बताइए, तो बी में गुणा कर दे। बी का समय 6 गुणे 9 अर्थात ये लेगा 54 दिन। आज मैं आपको बता दूं, कल आपकी काम और समय से संबंधित टाइप 1 प्रकार का फर्स्ट टाइप कल पूरा हो जाएगा। कल मैं आपको पूरे फर्स्ट टाइप की एक पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा टाइप आपका परसों से चलेगा। अभी इसमें बचे हैं बारी बारी वाले सवाल और इसके अतिरिक्त कुछ मिक्स सवाल जो आपकी कल की क्लास में होंगे। ये मेरा आज का तीसरा लेक्चर था टाइम एंड वर्क को लेकर। कल चौथा लेक्चर होगा